तो बच्चों आज हम लोग रीड करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 2 को, जिसका टाइटल है आ टाइगर इन द जू। यानी कि जू में एक टाइगर, यानी कि चिड़ियाघर में एक टाइगर। और बच्चों इसके पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। तो आज हम लोग बच्चों लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई पोएम आ टाइगर इन द जू को रीड करेंगे। और रीड करने से पहले यदि आप लोगों ने पीछे के लेसन्स और पोएम्स को रीड नहीं किया है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उनको भी रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग रीड करते हैं आ टाइगर इन द जू को। और सबसे पहले रीड करेंगे बच्चों हम लोग बिफोर यू रीड। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यानी कि अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि एक चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर और एक प्राकृतिक परिवेश यानी कि जंगल में रहने वाले टाइगर के बीच में कॉन्ट्रास्ट यानी कि तुलना की गई है इस पोएम में। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार की तुलना पोएट करते हैं। आगे द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो बच्चों ये जो पोएम है वो सबसे पहले जू से जंगल की तरफ जाती है, यानी कि चिड़ियाघर से जंगल की तरफ, और फिर वापस उसी जू में यानी कि चिड़ियाघर में आ जाती है। आगे रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो बच्चों पोएट कहते हैं कि इस पोएम को सबसे पहले साइलेंटली तरीके से पढ़िए और फिर ये बताइए कि किस स्टैंजा में जो टाइगर है वो जू में है और किस स्टैंजा में ये टाइगर है वो जंगल में है। ठीक है बच्चों, तो इस पोएम में बेसिकली एक जंगल में रहने वाले टाइगर और एक जू में रहने वाले टाइगर के बीच में तुलना की गई है। तो हमें देखना है कि जो पोएट हैं वो किस प्रकार से एक जंगल में रहने वाले टाइगर और एक चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के बीच में किस प्रकार की तुलना करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग इस पोएम को साइलेंटली तरीके से पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस स्टैंजा में जो टाइगर है वो जू में है और किस स्टैंजा में ये जो टाइगर है वो जंगल में है। तो आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए बच्चों स्टैंजा नंबर फर्स्ट। तो लिखा हुआ है बच्चों ही स्टॉक्स इन हिज बिब्ड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पर बच्चों थोड़े से डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं। तो सबसे पहले डिफिकल्ट मीनिंग को देखिए, यहाँ पर लिखा है स्टॉक्स। तो बच्चों स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक्स यानी कि घूमना। और बच्चों वेब्ड, वेब्ड का मतलब होता है बच्चों विराइट। क्या होता है बच्चों? विराइट यानी कि चमकीला। और बच्चों रेज का मतलब है यहाँ पर बच्चों एंगर यानी कि गुस्सा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों इसका लाइन बाय लाइन मीनिंग। तो यहाँ पर बच्चों इस फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो टाइगर है वो चिड़ियाघर में है और उस चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर की कंडीशन को बताते हुए पोएट कहते हैं कि जो टाइगर है वो चमकीली धारियों वाला टाइगर एक पिंजरे में थोड़ी सी जगह में ही घूम रहा है और वह अपने थोड़े से पंजे हैं उन उसके वो पंजे हैं वो गद्देदार हैं और उन पंजों से वह धीरे धीरे चलता है और फिर शांत सा रहता है। लेकिन वो शांत है, क्वाइट है, लेकिन फिर भी वो रेज में है यानी कि फिर भी वो गुस्सा में है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये जो टाइगर है वो इस चिड़ियाघर में अंदर है और ये थोड़ा सा चलता हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों वो चिड़ियाघर में जो टाइगर है वो चल भली रहा है, लेकिन वो बच्चों बहुत ही कैसा है, एंगर में है, बहुत ही रेज में है, बहुत ही गुस्से में है। तो बच्चों फर्स्ट स्टेंजा में जो टाइगर है वो कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा बच्चों जू में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कि नेक्स्ट स्टेंजा में है वो टाइगर कहाँ पर है। तो नेक्स्ट स्टेंजा है बच्चों कुछ इस प्रकार ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो यहाँ पर बच्चों ये जो लर्किंग है, लर्किंग का मीनिंग होता है बच्चों रेस्टिंग। क्या होता है बच्चों? रेस्टिंग यानी कि बच्चों आराम करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अब देखते हैं इनका लाइन बाय लाइन अर्थ। तो यहाँ पर बच्चों इस सेकंड स्टेंजा में जो पोएट कहते हैं कि ये जो टाइगर है वो अपने जंगल में है। कहाँ पर है बच्चों? ये जो टाइगर है वो अपने जंगल में है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो टाइगर है वो अपने जंगल एरिया में है और यहाँ पर है वो किस प्रकार का रहता है। तो पोएट कहते हैं कि जो टाइगर है जब वो जंगल में होता है, अपने प्राकृतिक परिवेश में होता है, तो वह
या तो जंगल में किसी पेड़ की शैडो में यानी कि पेड़ की छाया के नीचे वो बैठा होगा, या फिर कहीं लंबी घास में वो छुपा हुआ होगा। और लंबी घास में कहाँ पर छुपा छुपा हुआ होगा, और वहीं पर बच्चों वो अपनी किसी शिकार का है ना उसका इंतजार कर रहा होगा। तो और आगे हो सकता है बच्चों, या तो वो किसी नदी के पास में होगा, या कहीं पर जहाँ पर पानी निकल रहा होगा उस नदी या तालाब के पास में हो सकता है। और वह एक हिरण का इंतजार कर रहा होगा, जो कि बहुत ही मोटा सा ताजा हिरण आएगा और जो टाइगर है वो उसका शिकार कर लेगा। तो बच्चों कुछ इस प्रकार का टाइगर है वो अपने जंगल वाले एरिया में यानी कि अपने जंगली परिवेश में रहता है ना। यानी कि वो हमेशा बढ़िया मस्ती में, शैडो में, छाया में घूमता है और लंबी घास में छुपा हुआ रहता है और पानी के झरनों या तालाब या नदी के पास में रहता है, जहाँ पर उसको एक खाने के लिए अपना भोजन यानी कि कोई हिरण मिरण मिल जाए, उसी की शिकार में वो रहता है। यानी कि बच्चों इस स्टेंजा में जो पोइट है वो अपनी मस्ती में रहता है, जो टाइगर है ना, सॉरी पोइट नहीं, जो अपना टाइगर है वो बड़ी ही मस्ती में रहता है और यहीं पर अपने शिकार के लिए ढूंढता हुआ रहता है। तो बच्चों सेकंड स्टेंजा में जो टाइगर है वो कहाँ पर है बच्चों, जंगल में, यानी कि अपने नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आगे थर्ड स्टेंजा में जो टाइगर है वो कहाँ पर है। तो लिखा हुआ है बच्चों, he should be snarling around houses at the jungles is wearing his white fence, his claws terrorizing the village। तो यहाँ पर बच्चों जो स्नार्लिंग का मतलब होता है बच्चों, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मीनिंग है। इसका मतलब होता है बच्चों एंगर साउंड। क्या होता है बच्चों, एंगर साउंड, यानी कि वो साउंड जो टाइगर हैं वो गुस्से में बनाते हैं। तो बच्चों इस थर्ड स्टेंजा में जो पोइट हैं वो कहते हैं कि इस थर्ड स्टेंजा में जो टाइगर है वो अपने जंगल में है और जंगल में कहीं पर वो गुस्से में दहाड़ रहा होगा और उस जगह पर होगा जहां जंगल का जो ईज है यानी कि जंगल का किनारा है, वहीं पर कोई घर बने होंगे। तो वहीं पर है जो टाइगर है वो अपने शिकार की तलाश में घूम रहा होगा और वह जंगल में अपने जहर भरे सफेद दांत यानी कि उसके दांत होते हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये बहुत ही नुकीले और जहरीले होते हैं, है ना। ये देखिए टाइगर के दांत हैं जो जहर भरे, बड़े ही नुकीले। तो पोइट कहता है कि जो टाइगर है वो अपने जहर भरे व्हाइट दांतों से उन विलेज लोगों को यानी कि गांव वालों को बहुत ही टेरोराइजिंग यानी कि दहाड़ दहाड़ करके डरा रहा होगा। यानी कि बच्चों जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में बहुत ही स्वच्छंद रहता है, बहुत ही खुश रहता है ना, और सभी को डरा रहा है, अपनी ताकत है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों थर्ड स्टेंजा में जो टाइगर है वो कहाँ पर है बच्चों, तो टाइगर है थर्ड स्टेंजा में बच्चों हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में यानी कि नेचुरल हैबिटेट में यानी कि जंगल में। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं अब के आगे फोर्थ स्टेंजा में जो टाइगर है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है, What he is locked in a concrete cell, his strength behind bears, stalking the length of his cage, ignoring visitors। तो यहाँ पर बच्चों थर्ड स्टेंजा में जो टाइगर है वो टाइगर बच्चों फिर से जू में आ जाता है यानी कि चिड़ियाघर में है। तो यहाँ पर बच्चों जो पोइट हैं वो चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर की कंडीशन को बताते हुए कहते हैं कि जो टाइगर है वो कंक्रीट से बने हुए सेल में बंद है यानी कि सीमेंट से बने हुए जेल में वो बंद है, यानी कि चिड़ियाघर में वो बंद है, बिल्कुल पक्की दीवारें हैं, उन्हीं के बने हुए पिंजरों में वो यहाँ पर कैद है, इससे बाहर नहीं निकल सकता है। और जो उसकी ताकत है इन्हीं सलाखों के बीच में यानी कि इन्हीं कंक्रीट की बनी हुई दीवारों के बीच में उसकी पूरी की पूरी ताकत है वो कमजोर हो जाती है, पूरी की पूरी ताकत है वो खत्म हो जाती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। और जो चिड़ियाघर का टाइगर है वह अपने पिंजरे में ही इधर उधर थोड़ा सा घूमता रहता है और उस टाइगर को बहुत ही बुरा सा लगता है क्योंकि वो उस चिड़ियाघर से या उस सेल से बाहर नहीं आ सकता है, उसको बहुत ही बुरा लगता है। और वो आने वाले विजिटर्स यानी कि जो चिड़ियाघर में जो विजिटर्स आते हैं, जो चिड़ियाघर में देखने के लिए आते हैं, वो उनको भी नहीं देखता है, उनको इग्नोर करते रहता है, यानी कि टाइगर को चिड़ियाघर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
तो क्या बच्चों आप लोग कभी किसी जू में गए हो, किसी चिड़ियाघर में घूमने के लिए गए हो, तो आपने बच्चों वहां पर टाइगर को किस प्रकार से देखा है ना, कि वो बड़ा हैप्पी है कि इसी की तरह में थोड़ा सा सैड है। आप लोग जरूर कमेंट में बताइए यदि आप लोग बच्चों चिड़ियाघर गए हो तो। और चलिए देखते हैं कि अगले स्टेंजा में जो पोएट हैं वो क्या बताते हैं कि जो टाइगर है वो कहाँ पर है। तो चलिए बच्चों पढ़िए। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो यहाँ पर बच्चों जो पोएट हैं वो चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के बारे में बात करते हैं। यानी कि बच्चों लास्ट स्टेंजा में भी जो टाइगर है वो कहाँ पर है बच्चों, जू में है, चिड़ियाघर में है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो पोएट हैं वो चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के बारे में कहते हैं कि वह एक से पिंजरे में बंद होकर के अपनी पूरी ताकत है वो उसकी पूरी ताकत है वो भूल गया है, और उसकी जो एक्टिविटी है वो भी पूरी तरह से वो भूल चुका है। यानी कि किस प्रकार के शिकार करना है, किस प्रकार से दौड़ना है, ये सब वो भूल चुका है। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ऐसा लेजी सा ये यहाँ पर टाइगर है वो डरे हुए हैं ना, तो वो बिल्कुल सुस्त से हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए कोई टाइगर को टीज कर रहा है ना, तो टाइगरों को टीज करना बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पर बच्चों पोएट क्या कहते हैं कि जो टाइगर है वो जब वो जू में होता है तो अपनी सारी ताकत है वो भूल जाता है। और बच्चों वो रात में केवल पेट्रोलिंग करती हुई कार, यानी कि जो रात में जो गाड़ियां निकलती हैं, जो पुलिस की गाड़ी होती हैं, रात में चेकिंग करने के लिए निकलती हैं कि कहीं कोई चोरी तो नहीं हो रही है, कहीं कोई लूटपाट तो नहीं हो रही है, तो उन्हीं कारों को बोलते हैं बच्चों पेट्रोलिंग कार्स। यानी कि जो पुलिस वालों की रात में जो गाड़ियां निकलती हैं उन्हीं की आवाज है, उन्हीं की साउंड को जो टाइगर है वो सुनता है। और इसके बाद बच्चों वो अपनी चमकीली आंखों से, ब्रिलियंट आईज यानी कि अपनी चमकीली आंखों से वो रात में चमकीले तारों को देखता है, और बस वहीं उसी चिड़ियाघर में इस प्रकार से पड़ा हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये पोएम है बच्चों पूरी तरह से फिनिश होती हुई। तो अब बच्चों आप लोग मुझे इसका मैसेज है वो बताइए, मैसेज ऑफ द पोएम है वो क्या है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपने अनुसार इसका मैसेज है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मैं बच्चों आप लोगों को इसका थोड़ा सा मैसेज ये बताता हूँ कि ये जो पोएम है बच्चों वो ये पोएम है हमें ये बताती है कि हमें जो विल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको कभी भी जू में या चिड़ियाघर में या बंदी बना करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में यानी कि अपने प्राकृतिक परिवेश यानी कि अपने जंगल वाले एरिया में ही बहुत ही हैप्पी रहते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा खुला छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जगह पर खुश रहते हैं और हम अपनी जगह पर खुश रहते हैं। जैसे यदि हमें किसी ने जेल में पेड़ दिया तो हम कहाँ से खुश रहेंगे, हम कहाँ से हैप्पी रहेंगे, हम अपने घर पर खुश रहते हैं। इसीलिए जो बिल्ड एनिमल्स हैं वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट में हैप्पी रहते हैं, इसलिए उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहने देना चाहिए। ठीक है बच्चों, यही इस पोएम का मैसेज है। तो बच्चों अब मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।